हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज खास पेशकश में बात करेंगे बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक की। जी हां, आज बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जिसमें सीएम से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक का हिस्सा होंगे। आपको बता दें, आज ये बैठक होनी है। हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के प्रति पदाधिकारियों में इस वक्त जोश है। बैठक की तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और ये बैठक पहली बार वर्चुअल और एक्चुअल माध्यम से हो रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता चंडीगढ़ से अपना संबोधन देंगे। वहीं शाम 4:30 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी कार्यकारिणी का महामंथन आज। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हरियाणा निवास में। बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी रहेंगे मौजूद। 6 जिलों से जुड़ेंगे कार्यकारिणी के सदस्य। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होना संभव है। वहीं कोरोना पर पारित किया जाएगा एक प्रस्ताव जिसमें सरकार के कामकाज का जिक्र होगा। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित भी करेंगे। तो पहली बार ये बैठक वर्चुअली होने जा रही है, यानी कि इससे पहले कार्यकारिणी की जो बैठकें हैं वो होती रही हैं और लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली ये बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, क्या जानकारी निकल कर आई है बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे आप जो तस्वीरें में देख पाएंगे हरियाणा निवास है, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास। हरियाणा निवास पे ये बैठक होने जा रही है। ओम प्रकाश धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकारिणी का हाल ही कुछ दिन पहले गठन हुआ। उस गठन के बाद जो पहली कार्यकारिणी की मीटिंग है वो यहाँ होने जा रही है। इसमें तमाम जो है जो नेता हैं, जो हरियाणा बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम लोग हैं इसमें वो शामिल होने। और इसके बाद मैं बात करूं, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े वो इस मीटिंग को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा शाम को, जैसे कि 2 चरणों में मीटिंग बताई जा रही है कि 2 चरणों में ये मीटिंग होगी। शाम को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो इस मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं इस मीटिंग में जो है वो आने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी जो बातें हैं, जैसे अब कोरोना काल में जो सरकार के कामकाज का जो तरीका था या पार्टी के संगठन का कामकाज का तरीका था, तमाम उन कामकाजों पे जो चर्चा होनी है। इसके अलावा जो सरकार के जो नीतियां हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचे, तमाम इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो इस मीटिंग में देनी है। जी बिल्कुल रवि, अब तक बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक जो है आपस में मुलाकात जब नेता करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, फिर तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाता है। इस तरीके के नजारे अक्सर कार्यकारिणी की मीटिंग्स में देखने को मिले हैं कि पार्टी के कामकाज पर चर्चा होती है, लेकिन पहली बार जो है एक तरीके से वर्चुअली, इसको वर्चुअल और एक्चुअल बोला जा रहा है क्योंकि चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में जो है तमाम नेता मौजूद होंगे जब ये मीटिंग होगी। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी नड्डा जुड़ेंगे और 6 जिलों से जो है नेता जुड़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कितना महत्वपूर्ण माना जाए इस वक्त में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का होना? नंदनी, सीधी सी बात यह है कि जब कार्यकारिणी की बैठक होती है तो वो काफी लंबी चलती है। आमतौर पर 3 से 4 दिन ये बैठकें चलती हैं। कोरोना काल है, कहीं ना कहीं जो, हालांकि कोरोना अब थोड़ा सा कम हो रहा है, उसको लेकर एक गाइडलाइंस के फॉलो जो SOPs जारी जो सरकार ने कर रखी, उसी के अंतर्गत ये जो है मीटिंग, यहाँ जो एक्चुअल जो मीटिंग है, फिजिकली जो प्रेजेंट नेता हैं वो चंडीगढ़ में होंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो दिल्ली से जुड़ेंगे। और इसके अलावा जो 6 जगह से और जो है वो नेता जुड़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो बातें कर रहे हैं कि
जो आमतौर पे जो ये मीटिंग है ये 3 से 4 दिन चलती है। हालांकि अभी हमारी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब से बात हुई थी, तो इस मीटिंग का मेन मोटो है जो जन जन की जो आम जन तक जो है कल्याण की जो इन सरकार की जो नीतियां हैं वो पहुंचाएं, और कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन की जो बात चल रही है, किसान आंदोलन लगातार जो है सक्रिय है, जो आंदोलन में लोग सरकार का बहिष्कार करते हैं, नेताओं का बहिष्कार करते हैं या फिर उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाता, तमाम मुद्दों पे चर्चा होनी है। और इसके अलावा जो कंवरपाल गुर्जर साहब उन्होंने साफ तौर पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान बताया कि ये जो लोग हैं इनका काम जो है जो आंदोलन में जो अराजकता फैलाते हैं, तमाम अराजकता फैलाने का ही इनका काम है। इनके अलावा और कोई इनके पास पक्ष नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस पे चर्चा हमने जब इनसे बातचीत की, अगर इस पे अगर किसी प्रकार की आपकी चर्चा होती है तो क्या होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा चर्चा लाजमी है इस पे होना, और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नीतियां हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचाएं, इस पे जो है फोकस भी रहने वाला है। और तमाम जो बातचीत करें, जो एक प्रस्ताव भी कोरोना को लेकर जो है इस पर जो बैठक में है वो पारित करने वाले हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार के पास जो हरियाणा सरकार के लिए जो चैलेंजेस जो कोरोना काल में आए थे उनसे निपटने के लिए जो प्लान बनाए गए थे। हालांकि अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो तीसरी वेव है वो भी आने वाली है, उसको लेकर भी जो है तैयारियां वो शुरू कर दी हैं हरियाणा सरकार ने। जी बिल्कुल रवि, ऐसे कई मुद्दे होंगे प्रदेश से जुड़े हुए जिन पर चर्चा होगी, और लेकिन क्या कोई जानकारी ऐसी मिल पा रही है कि क्या संगठन को लेकर कुछ मुद्दे रहेंगे इस मीटिंग में? क्या किसी तरह के बदलाव को लेकर कोई चर्चा हो सकती है? इन दिनों मीटिंग्स का देखिए दौर बहुत ज्यादा रहा है। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में दिल्ली गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात तमाम बड़े नेताओं से हुई थी, जेपी नड्डा से भी हुई थी, और उसके बाद यहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े आए और उन्होंने तमाम विधायकों से उनका फीडबैक लिया, बातचीत हुई। फिर एक विधायक दल की बैठक वो भी हुई जिसमें बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों के विधायक को मुख्यमंत्री से मिले और डेप्यूटी सीएम भी उस दौरान मौजूद थे। और अब आज जो है बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जुड़ रहे हैं। तो ये जो सिलसिलेवार तरीके से मीटिंग्स के दौर चले हैं, इन्हें हम एक रूटीन प्रक्रिया ही कहेंगे या ये किसी तरह के विस्तार या बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, विस्तार और बदलाव के जो संभावनाएं हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े हालांकि 2 महीने पहले भी एक अपने 3 दिवसीय प्रवास पर चंडीगढ़ थे और तमाम नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी, 1 to 1 मुलाकात की थी। उनकी नाराजगी किस चीज से है वो जानने का प्रयास किया था, वो किस चीज से सहमत है वो जानने का प्रयास किया था। तो तमाम जो चीजें उनसे तमाम फीडबैक लिया, अपने आला अधिकारियों, अपने आला कमान को ये जो फीडबैक था वो उन्होंने सौंपा। उसके बाद से ही लगातार अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। एक जो सीट जो है मंत्रिमंडल की मंत्री की वो बीजेपी की तरफ से खाली पड़ी है और एक जेजेपी की तरफ से खाली पड़ी, 2 मंत्री और नए बनने हैं। हालांकि और मैं बताऊं क्योंकि लगातार इसके अलावा जो चेयरमैन पद के लिए भी है वो भी आकलन किया जा रहा है कि संभावना से इनकार चेयरमैन की कुर्सी के लिए भी नहीं किया जाता कि जो चेयरमैन बनाने हैं वो भी काफी जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं, उनके लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि जो यहाँ के जो नेता हैं और जो बीजेपी के जो नेता और मंत्री हैं खुल के सामना मतलब इन चीजों का जवाब नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं दबे स्वर में ये आवाज निकल जरूर रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होना लाजमी है और इसके अलावा जो चेयरमैन जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने का प्रयास इस मीटिंग के बाद किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे बीजेपी के, रवि अगर बात करें आज की मीटिंग का, जैसा कि आप बता रहे हैं 2 चरणों में होनी है, तो कुल मिलाकर बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं क्या सब इस मीटिंग में नजर आएंगे, कार्यकारिणी की मीटिंग में? और क्या प्रोसेस रहने वाला है क्योंकि वर्चुअली हो रही है, तो क्या और जो दूसरे आम कार्यकर्ता हैं क्या वो भी जुड़ेंगे वर्चुअली और क्या संबोधित किया जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि जब बड़े नेता संबोधन कर रहे होंगे तो सोशल मीडिया पर जरूर उनके कार्यकर्ताओं से कहा जाएगा कि वो उन्हें सुने। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस प्रकार की कोई सुविधा बीजेपी की तरफ से नहीं दी गई है कि सोशल मीडिया पे या कोई उनका जो सार्वजनिक तौर पर जो लिंक है उसको उस पर ये कार्यक्रम भेजा जाए। कहीं ना कहीं जो ये लोग
जो ये बैठक है ये गुप्त रखी जाएगी। कहीं ना कहीं जो चर्चा होनी है मंत्रिमंडल विस्तार पे या फिर वो आमतौर पर आम लोगों के लिए साझा नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात ये है कि जो ये बैठक होनी है ये वर्चुअल और एक्चुअल दोनों माध्यम से होनी है, क्योंकि चंडीगढ़ में तमाम जो नेता हैं, तमाम मंत्रिमंडल के लोग हैं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बात करें, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज की बात करें या कृषि मंत्री जेपी दलाल, तमाम जो मंत्री यहाँ मौजूद हैं, खेल मंत्री संदीप सिंह हो गए, कमलेश ढांडा हो गए, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो यहाँ जुड़ने वाले हैं और यहाँ से वो एक्चुअल जो है फिजिकल प्रेजेंस यहाँ अपनी मीटिंग में देंगे। इसके अलावा आप बात करें गुड़गांव से, रेवाड़ी से, हिसार से, जींद से, तो तमाम ऐसी जगहें और भी हैं जहां से इनके कार्यकर्ता या नेता वहां से वर्चुअल माध्यम से इस मीटिंग में जुड़ेंगे और तमाम तरह की जो जानकारी यहां दी जाएगी वो सुनेंगे। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल और उसकी विस्तार की बातचीत की जो बात निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं उनको इस मीटिंग से शायद दूर रखा जाए या फिर जो इस मीटिंग को गोपनीय रखा जाए। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो ये मीटिंग है ये काफी अहम मानी जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। ये बताइए कि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं जहां तमाम नेताओं को पहुंचना है इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, तो अभी क्या मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, किस तरह की हलचल नजर आ रही है लोकेशन पर? जी बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे आपको गाड़ियां दिख रही होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिलहाल अभी यहाँ पहुंचे हैं और इससे पहले के जो अन्य नेता थे, अन्य जो मंत्री थे, वो तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। महामंत्री जो हैं बीजेपी संगठन के वो मौजूद हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को अभी आना बाकी है और जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े वो अभी आने बाकी हैं। तो तमाम तरह की जो अटकलें जो लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं काफी देर हो जाएगी इस मीटिंग में शुरुआत होती, लेकिन 11:15 बज चुके हैं। तो 5 से 7 मिनट में ये मीटिंग जो है शुरू होने जा रही है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जैसे कि आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ इस मीटिंग में अभी पहुंच चुके हैं। जी सीएम पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में, जैसा कि हमारे सहयोगी रवि बता रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी पहुंचने वाले हैं और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी। अच्छा, विनोद तावड़े की मैं बात करना चाहूंगी कि बीते 2-4 दिनों में विनोद तावड़े इस समय काफी एक्टिव मोड में नजर आए और उन्होंने जो है विधायकों के साथ मीटिंग की। हालांकि अक्सर वो तमाम आम जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए नजर आते हैं और फीडबैक लेते हैं। बहुत एक्टिवली वो विनोद तावड़े ये करते हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने फीडबैक लिया है, तो जाहिर तौर पर उनका भी जो एक सशक्त मत मैं कहूंगी संगठन के लिए, वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा इस मीटिंग में। रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, हमारे साथ जुड़े और नजर लगातार बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शास्त्री जी। और बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक है जाहिर तौर पर संगठन के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ने वाले हैं जेपी नड्डा आज। तो क्या महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहेंगे आप इस मीटिंग को लेकर और क्या एजेंडा इस मीटिंग का? देखिए, हमारे यहाँ ये संगठनात्मक बैठकें और इनका क्रम चलता रहता है। आज भी जो ये बैठक है ये हरियाणा के वर्चुअल और एक्चुअल दोनों प्रकार से बैठक है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों का मार्गदर्शन सब कार्यकर्ताओं को मिलेगा। ये समसामयिक घटनाओं के आधार पर बैठक नहीं है, बल्कि नियमित चलने वाली बैठकों का एक हिस्सा है, जिसके अंदर हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी और अन्नपूर्णा जी पिछले 3 दिन से हरियाणा के प्रवास पर हैं और स्तर सब वर्गों के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आज ये तीसरे और अंतिम दिन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 300-400 कार्यकर्ता एक्चुअल और वर्चुअल रूप से हरियाणा के 6 जिला केंद्रों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। जी शास्त्री जी, क्या अहम मुद्दे रह सकते हैं इस मीटिंग में? क्या किसान आंदोलन भी एक मसला रहेगा जिस पर चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने काफी विरोध किसानों का झेला है इन दिनों में? अभी जो स्पष्ट है वो तो कोरोना के मध्य जो कुछ पार्टी कर पाई उसके ऊपर चर्चा होगी, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों का
जी। जिन विषयों को लेकर हम अभी नहीं कह सकते, वो तो एजेंडा जब बैठक अभी शुरू होने वाली है 2-4-5 मिनट में, जी। उसके बाद क्या में उनमें ही से एक विषय निकल सकते। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है? ये विषय प्रदेश कार्यकारिणी के नहीं होते। यहाँ संगठनात्मक चर्चा होती है प्रदेश के कार्यकारिणी की, जो ऊपर के पदाधिकारी बैठक और विधायकों के साथ और माननीय सांसदों के साथ जो बैठक होती है, उनके विषय होते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के संगठनात्मक और आने वाली गतिविधियों, कौन कौन से कार्यक्रम हमारे हैं और पीछे जो कार्यक्रम हुए उनकी समीक्षा, इस प्रकार के इस बैठक के विषय होते हैं। जी जी। तो क्या शास्त्री जी, जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे या मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संबोधित करेंगे तो कार्यकर्ता उनको सुने सोशल मीडिया के माध्यम से? क्या ऐसा कुछ मैसेज पहुंचा है? मैं बता रहा ना, ये 6 स्थानों पर बैठक है। जी। रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और पंचकुला, ऐसे कुछ स्थानीय कार्यकर्ता एक्चुअल भी होंगे और उनके साथ साथ पंचकुला से जो प्रदेश के कार्यकारिणी और प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेता होंगे, उनका हमारे यहाँ से वर्चुअल भी होगा। दोनों प्रकार की बैठकें मैंने बताया जैसे। जी जी। सत्यव्रत जी, वैसे तो कार्यकारिणी की बैठकें हमेशा आमने सामने हुई हैं, साथ बैठकर हुई हैं, लंबी चली हैं, 2-2, 3-3 दिनों तक हुई हैं और बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, मसले रहते हैं। लेकिन कोविड के इस दौर में वर्चुअली ये मीटिंग होने जा रही है और इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं वो अब वर्चुअली ही किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या मत है कि कितनी कारगर साबित होगा वर्चुअली इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ना संगठनात्मक तौर पर? देखिए, ये हमारा सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं की बैठकों का क्रम होता है, चाहे वर्चुअल हो या एक्चुअल हो। एक्चुअल होती थी, उनमें भी स्तर वाइज, पहले स्तर में कौन बैठेंगे, दूसरे में कौन बैठेंगे, तीसरे स्तर में कौन कौन बैठेंगे, क्या क्या विषय होंगे, वही अभी भी क्रम वही चल रहा है। जैसे पहले विधायक दल की बैठक थी, फिर पदाधिकारी बैठक थी, सांसदों के साथ बैठक थी, आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। तो एक्चुअल और वर्चुअल में थोड़ा सा अंतर तो होता है, लेकिन क्योंकि सीमित संख्या और चयनित व्यक्ति और चयनित विषय होते हैं, इसलिए उनको समझने, कार्यकर्ता को समझने और कार्यकर्ता की बात को नेताओं को समझने के लिए बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल का तो आनंद अलग होता ही है, उसमें तो क्या कह सकते हैं। लेकिन प्रस्तुतिवश हमारा कार्य रुकता नहीं है, ये तय है। इसलिए कैसी भी स्थिति में हमने कोविड के दौरान भी उनके पालन, नियमों का और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी कार्यक्रम बैठकें सदा करते रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता जो ये बता रहे हैं कि ये बैठक जो है आम है, रूटीन बैठक है। हमारे साथ इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बीजेपी की जो है कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इसे वर्चुअल एक्चुअल नाम दिया गया है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जुड़ रहे हैं। तो विपक्षी पार्टी होने के नाते क्या किसी तरह की हलचल आपको नजर आ रही है बीजेपी संगठन में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये निजी मामला है, मीटिंग करना वो उनका राइट है, कोई भी पार्टी अपने स्तर में भी कर सकती है जी। मगर क्या ये कोरोना महामारी फैली हुई है जी। एक तरफ तो सरकार सख्ताई कर रही है और संख्या की, मतलब उन्होंने सिस्टम बनाया, इतनी संख्या नहीं होनी चाहिए, हर जगह सख्ताई है। ये खुद अपने जगह जगह ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों को बाउंड कर रहे हैं। जब सरकार खुद ही ऐसे गलत काम करेगी तो अच्छा संदेश देश और प्रदेश में नहीं जाता जी। आप देखोगे, इन्होंने पिछले दिनों मीटिंग की विधायक की और लोगों के लिए तो इन्होंने कह दिया 50 आदमी ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते और खुद ये जाके जलसे कर रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर 200 आदमी इकट्ठे कर मीटिंग कर रहे हैं जी। जी। ये उचित नहीं है। जो सिस्टम जो इनका है वो ठीक नहीं है, सिस्टम इनका। जी। हेलो जी जी जी। हेलो जी बजरंग जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। देखिए, संगठन में गतिविधियां तो कांग्रेस में भी होनी है और जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आपके, उन्होंने कहा कि संगठन की घोषणाओं को लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन इस तरह की मीटिंग्स होना या कार्यकर्ताओं से मिलना ये तो नेता करते ही हैं और ये बीजेपी में हो चाहे किसी अन्य पार्टी में, कांग्रेस में भी होता ही है। ऐसा नहीं है,
कांग्रेस जो है, कांग्रेस इतने प्रदर्शन कर रही है, पेट्रोल डीजल पर किया, कोरोना महामारी में किया, तो हमने जो उनकी सरकार की जो गाइडलाइन थी उनके नॉर्म के हिसाब से प्रदर्शन किए। इनफैक्ट मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी आपको कि बीजेपी के तो कई बड़े नेता ये कहते हुए नजर आते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चाहे रीजनल नेता हो, कि बीजेपी के तो कार्यकर्ताओं ने कोरोना का डटकर सामना किया है, बल्कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं पर भी नजर नहीं आए। हाँ, ये बात आपका अच्छा सवाल कर लिया मैडम जी। बीजेपी आज ढूंढने नहीं पाए, हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, यहाँ तक कि वेंटिलेटर की व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में नहीं थे। ये तो कहीं मैदान में दिखे ही नहीं। तो आज तो चर्चा इस पर भी होगी, जो मेन एजेंडा इस बैठक का है वो यही है कि सरकार ने काम क्या किया, कोविड के दौर में सरकार ने काम क्या किया, इस पर प्रस्ताव बनेगा और प्रस्ताव में जिक्र होगा सरकार के सारे कामकाजों का। मैं कह रहा हूँ प्रस्ताव ये झूठ बोलना, झूठे ढोल पीटना इनका काम है। ये तो यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक तो हुआ बैठा रहा, मंत्री कोई मैदान में आया नहीं, विधायक ढूंढे पाए नहीं। आप बताइए कौन सा सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट को बेड मिला हो, ऑक्सीजन मिली हो, यहाँ तक इंजेक्शन भी ब्लैक में बिके हैं, दवाई अब तक नहीं मिली वहाँ पे, वेंटिलेटर का नाम ही नहीं था। कहाँ इन्होंने काम किया? काम नाम में कोई चीज नहीं है। लाखों लोग जो मरे इनकी गलतियों से मरे हैं, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की किसी प्रकार की। ये तो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं थी, कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने गांव गांव जाकर शहर में हर हॉस्पिटलों के अंदर मेडिकल किट बांटती है, खाना बांटता है, हर प्रकार की मरीजों की मदद कर। बल्कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को तो आपने सुना होगा, अनिल विज को तो आपने सुना होगा, वो तो लगातार यही कहते हैं कि हरियाणा के अस्पतालों में व्यवस्था ठीक थी, इसीलिए दिल्ली और तमाम दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ आके इलाज करा रहे थे, यहाँ पे लोगों को दवाइयां भी मिली, सब कुछ ठीक हुआ, वो तो ये कहते हैं। तो प्रधानमंत्री केयर फंड से मल्टीनेटर आए, हरियाणा में मल्टीनेटर डब्बा बंद पड़े, एक भी मल्टीनेटर वो चालू नहीं हुआ। बताओ, प्रधानमंत्री ने मल्टीनेटर पूरे देश के अंदर भेजे, हरियाणा में एक भी मल्टीनेटर चालू नहीं हुआ। जहां तक बेड की आपको पता है, लोग हॉस्पिटल के बाहर मरते रहे, उनको बेड तक नहीं मिली। लोगों ने गाड़ियों में, ऑटो के अंदर ऑक्सीजन, जो गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर थे, वो लगा लगा के अपनी जिंदगी बचाने का काम किया। ये आपके सामने है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो सिर्फ क्या है, जो घोषले करना, फर्जी बिल बनाना, ठगी करना है काम इन्होंने किया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, 500 बेड का टेम्परेरी हॉस्पिटल जो बने, हिसार के अंदर 29 करोड़ रुपए लगा दिया, एक तंबू खड़ा कर दिया, उसके अंदर पेशेंट है नहीं, ना वेंटिलेटर की सुविधा है, ना दवाई की सुविधा है, और 29 करोड़ का हाथी खड़ा कर दिया। जहाँ ये 29 करोड़ रुपए सरकारी हॉस्पिटलों में लगते, वहाँ बिल्डिंग नहीं बनती, कोई फैसिलिटी मिलती तो परमानेंट काम तो होता। इन्होंने तो जनता का पैसा लुटाने का और खाने का काम किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता जो ये कह रहे हैं कि आज ये मीटिंग जो कार्यकारिणी की हो रही है, इसमें कोविड के दौरान जो सरकार ने काम किया उस पर चर्चा होनी है, जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। तो कुल मिलाकर सियासत अभी भी जोरों शोरों से हो रही है। और हाँ, कांग्रेस के जो प्रवक्ता जुड़े उन्होंने एक सवाल और खड़ा किया कि एक तरफ तो आप संदेश दे रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए रोक रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, और वहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, और इस तरीके से कार्यक्रम होने जिसमें कई लोग इकट्ठे हों वो ठीक नहीं। देखिए, ये बात तो सही है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम ना राजनीतिक तौर पर होना चाहिए, ना ही ऐसा कोई पर्सनल कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें ज्यादा लोग इस समय इकट्ठे हों। लेकिन ये जो बैठक है, इसे लेकर साफ किया गया है कि ये वर्चुअल एक्चुअल बैठक है, यानी कुछ एक संख्या में चंडीगढ़ में नेता इकट्ठा हो रहे हैं, मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ये सब नेता इकट्ठा हो रहे हैं, और 6 जिलों से वर्चुअली तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के इस बैठक में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में अपने नेताओं के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, संगठन को लेकर चर्चा होगी। और हाँ, एक मुद्दा कोविड के अलावा जो है किसान आंदोलन भी जाहिर तौर पर रहेगा।